सदियों से कोमा में सोया था जो डेडपूल 3 के आने से जाग चुका है वो अमुन रा अमुन ते। अमुन रा अमुन ते। जी हाँ दोस्तों, MCU यानी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स जो कि नो वे होम के बाद से ही होमलेस होके ना जाने कहां खो चुका था, अब डेडपूल 3 के आने से फाइनली इसकी बंजर पड़ी आत्मा में जान आ चुकी है। वरना पहले तो ऐसे लग रहा था मानो बैलगाड़ी की तरह चलने वाली ये कोई डुगडुगी है। अबे साले गुरु एक बात तो है, डेडपूल के MCU में आते ही सिर्फ मार्वल में ही नहीं बल्कि पूरे मूवी यूनिवर्स में ही इसके चर्चे होने लगे हैं। जहाँ कोई डेढ़ छाना ये बता रहा है कि सीक्रेट वॉर्स का हिंट लेके डॉक्टर डूम भी इसमें आ रहा है। वहीं कुछ का कहना है कि डेडपूल इसमें अपने साथ कई सारे वेरिएंट भी ला रहा है। लेकिन बॉस इन सब को साइड में करके अल्ट्रा वाइड सवाल वहाँ खड़ा होता है जहाँ TVA डेडपूल को उठा रहा है। अच्छा, TVA के द्वारा उसे उठाए जाने का सीधा मतलब है डेडपूल के हाथ में मल्टीवर्स का खेल। एक लाइन में अगर कहूँ तो बंदर के हाथ में लगने वाली है गुलेल। अब सवाल यहाँ ये है कि डेडपूल को उठाने वाला ये TVA आखिर है किसका? मल्टीवर्स को होल्ड करके सबको बचाने वाले लॉकी का, या फिर सीक्रेट टाइमलाइन तोड़ने पर सब पे हॉकी बजाने वाले ही हू रिमेन्स का? देखो यार, सवाल तो वाकई काफी पेचीदा है और मुझे उम्मीद है कि इसका जवाब अभी तक आपको नहीं मिला। लेकिन उम्मीद मत छोड़िए, मुझे आपने किस लिए सब्सक्राइब किया है? कैप्टन की पोती की धोती खोलने के लिए? लैंग्वेज कैप्टन सर बीच में डिस्टर्ब मत किया करो वरना मैं भूल जाऊंगा क्या है आपकी एज। तो दोस्तों वापिस आओ इन दी रेंज और सुनो। कुछ ऑडियंस का कहना है कि ये लॉकी वाला TVA कैसे हो सकता है, क्योंकि लॉकी के मल्टीपल टाइमलाइंस को होल्ड करने के बाद TVA में डिसाइड हुआ था कि वो हर किसी को उसकी फ्री विल देंगे, बेकार के पंगे नहीं लेंगे, ना तो किसी टाइमलाइन को हटाया जाएगा और ना ही किसी को अरेस्ट करके TVA में लाया जाएगा। तो इसके बावजूद हमारे कूल डेडपूल को इस तरह से उठा लेने के बाद क्या ये मान लिया जाए कि ये लॉकी वाला नहीं बल्कि ही हू रिमेन्स वाला TVA है? तो गुरु जलेबी की तरह इसका सीधा सा जवाब है नहीं, ये TVA 101% लॉकी वाला ही है। अब इससे पहले आप सब पूछो कैसे, तो सुनो बताता हूँ जैसे जैसे। ये बात आपको समझनी ही पड़ेगी, कैंग का मार्वल से पूरी तरह सफाया हो चुका है। इसकी वजह सिर्फ जोनाथन मेजर्स का केस ही नहीं बल्कि ये भी है कि जब से कैंग मार्वल में आया था तभी से इनकी फिल्में ऊपर जाना तो दूर सर्वाइव करने का ठिकाना भी नहीं ढूंढ पा रही थी। तो बॉस बार बार लगातार अपनी फिल्मों का ग्राफ नीचे जाता देख मार्वल लॉकी सीजन 2 में कैंग को पूरी तरह खत्म कर चुका है। तो यकीनन अब डेडपूल 3 में कैंग वाला TVA दिखा के मार्वल परमवीर बन के उड़ता तीर दोबारा से नहीं लेगा। स्टीव को ऐसी भाषा पसंद नहीं आती। खामोश बड़बोली। और अब जरा ये सुनो, कैंग वाला TVA वेरिएंट्स को सीक्रेट टाइमलाइन तोड़कर कोई भी नेक्सस इवेंट करने पर उसी वक्त ठीक उसी जगह से अरेस्ट कर लेता था। लेकिन अरेस्ट करने से पहले वो वेरिएंट को उसका क्राइम बताते थे, कभी कभार गले में पट्टा भी पहनाते थे और जाते जाते टाइमलाइन को इरेज भी कर जाते थे। तो अब आप लोग मुझे बताओ, क्या डेडपूल के साथ इनमें से कोई भी एक काम हुआ है? ये तो हमने सोचा ही नहीं। सोचोगे भी कैसे, क्योंकि डेडपूल को TVA ने अरेस्ट तो किया ही नहीं है बल्कि घर से उठाया है। अब इस वाले सीन को देख के आप क्लियरली समझ सकते हो, जब लॉकी को TVA में लाया गया तो उसका कोर्ट रूम ट्रायल हुआ, इवन सिल्वी का भी हुआ, लेकिन डेडपूल का उसका तो नहीं हुआ, बल्कि पैराडॉक्स डेडपूल को सीधे हीरो बनने का एक मिशन दिखाने ले गया। तो बॉस इन सारी बातों से दो चीजें तो एकदम क्लियर हो जाती हैं कि डेडपूल को TVA ने नेक्सस इवेंट के लिए नहीं बल्कि किसी मल्टीवर्स के किसी खास मकसद के लिए उठाया है। और TVA की इस तरह की कार्यप्रणाली साफ तौर पर दिखा रही है कि ये लॉकी का TVA है, ना कि कैंग वाला। तो अगर आपको ये सारी डिटेल समझ आ गई हो तो पिरोते रहो कमेंट्स की माला और ये बताओ डेडपूल MCU में आके किस एवेंजर को मारेगा? कैप्टन स्टीव अमेरिका रॉजर्स। वाका वाका ओ, तुम्हारा नाम है या कोई बुलेट ट्रेन? तुम्हें कोई तकलीफ? तुम्हें कोई तकलीफ? आप लोग कितने बचकाने हो। एक तो सी चुप करो ठरकी कहीं का। मेरा मुंह निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार।